तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएंगे हमारे, और एक दिन हमारे पास बच जाएगा। एक टफ चैप्टर मतलब टफ इजी का मिला के ऐसे मैंने बनाया है पूरी लिस्ट। अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले हमारा ए ग्रेड है, दूसरा बी ग्रेड है एंड तीसरा सी ग्रेड है। उसमें 2 घंटे से 3 घंटे मैक्सिमम मानो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं, 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 14 से लेकर 19। तो हमारा रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एक हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, 5-6 चैप्टर से मिलेंगे जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब मैंने डाला जी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और दूसरी है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे कि देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैंने बताया था कि ये चीज़ें, जैसे एक चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उसमें कुछ टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, उसका मैंने बनाया था कल वीडियो। और आज यार इस वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि आज हमारा है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज है हमारी 1 जून है आज, ठीक है, 1 जून समझ आ रहा है ना ठीक है, आज 1 जून है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले एक वीक तक, मतलब समझो 1 से लेके 7 जून भी संडे लास्ट में मेरा बच भी जा रहा है। मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया है जिसमें कि बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी मैं बताऊँगी इसको कैसे करना है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएंगे हमारे, और एक दिन हमारे पास बच भी जाएगा। ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा ही मैंने मतलब ज़्यादा दिन देख के करा है, नहीं, मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, मतलब जो चैप्टर्स मतलब वेटेजेस भी काफ़ी हाई है और उसके मतलब ईजी हैं थोड़े, तो उसके साथ और इजी चैप्टर्स, एक टफ चैप्टर, मतलब टफ इजी का मिला के ऐसे मैंने बनाया है पूरी लिस्ट। अभी मैं आप सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले अभी मैं आप सबको ये भी दिखाऊंगी कौन से दिन मैं कौन से चैप्टर्स कर रही हूँ 1 जून से लेके 7 जून तक, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल आप सबको ये दिखाती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें टोटल करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। अब देखो, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारा ए ग्रेड है, दूसरा बी ग्रेड है एंड तीसरा सी ग्रेड है। तो ए ग्रेड मतलब ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इसके PYQs बहुत ज़्यादा आते हैं, इसके वेटेजेस ज़्यादा हाई है, ठीक है, और जिसको मैं कर सकती हूँ, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, जिसको मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। मतलब कर सकती हूँ इन द सेंस कर तो सब सकती हूँ, मतलब ऐसा है कि जो चीज़ वो हंसी आ रही है मैं कर सकती हूँ, उसका मतलब ये है कि मैंने इस चैप्टर को काफ़ी टाइम पढ़ा है, तो मतलब जल्दी हो जाएंगे मेरे से ऐसे चैप्टर्स, ओके। जैसे अब देखो, ए ग्रेड में ये है, बी ग्रेड में ये है, सी ग्रेड में ये है। अब ए ग्रेड अगर हम देखें तो सबसे पहले इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में आप सबको पता है कि इसमें टोटल 3 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है आपके। तो तीनों चैप्टर्स हमारे इकोलॉजी वाले हो गए, इंपॉर्टेंट भी हैं और ईजी भी होते हैं, जो सब करना चाहो भाई एक दिन में कंप्लीट। एक दिन क्या भाई, मैं बता दूँ तुम्हें, 2 घंटे से 3 घंटे मैक्सिमम मानो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ह्यूमन फिजियो, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी यूनिट, और सबसे ज़्यादा चैप्टर इसी यूनिट में आते हैं। 6 चैप्टर्स हमारे टोटल ह्यूमन फिजियो में हैं। लेट मी ब्रिंग माई NCERT, तो मैं दिखाती हूँ आप सबको। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, ये सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 14 से लेकर 19, ये है 6 चैप्टर्स। ब्रीदिंग और एक्सचेंज है, बॉडी फ्लूइड्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, न्यूरल कंट्रोल है, और लोकोमोशन है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ये 6 चैप्टर्स होते हैं। देखो ये 6 चैप्टर्स एक बार आप कर लोगे ना, ह्यूमन फिजियो देखो इंपॉर्टेंट यूनिट भी है, और सबसे बड़ी बात कि ह्यूमन जैसे हमारे बारे में कि ब्रीदिंग हम कैसे कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स में कैसे एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, ये लोकोमोशन, तो हमारे बारे में तो हम रिलेट करके इसको पढ़ पाते हैं, तो उतना टफ ये नहीं लगता। जैसे रादर अगर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी देखेंगे तो ये हमें टफ लगती है, भाई इसमें पूरा पाथवे वगैरह याद करना पड़ता है, तो ये हमें टफ लगती भी है, बट ये हमें इतनी नहीं लगेगी क्योंकि ये हम अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियो इंपॉर्टेंट भी है, साथ में साथ ईजी भी है, ईजी इन द सेंस कि कर सकते हैं हम लोग ना, हम लोग को लगता है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने रखा है जो कि मैं कर भी सकती हूँ और इंपॉर्टेंट भी है और हाई वेटेज है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे 6 चैप्टर्स हम करेंगे। सेल यूनिट, सेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके 2, जैसे यहाँ अगर हम लोग देखें यहाँ पे सेल यूनिट, तो ये है आपका सेल वाला, ठीक है। तो सेल में देख लो, ये बायोमोलिकुल्स मैंने नहीं रखा है करने को। सेल यूनिट और सेल साइकिल, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सेल यूनिट में हमारे पास 2 चैप्टर्स आ गए, सेल यूनिट, यूनिट ऑफ द लाइफ सेल और सेल साइकिल, ठीक है। फिर लास्ट में फिर ये है हमारा रिप्रोडक्शन यूनिट। अब देखो रिप्रोडक्शन यूनिट में भी हमारे मतलब ऐसे ही बता दे रही हूँ आप लोग को, इसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं। एक तो हमारा रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एक हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 2 चैप्टर्स हैं इस यूनिट में हमारे, तो ये दोनों हमें करने हैं। फिर HHD मतलब ह्यूमन हेल्थ और डिसीज़ हमें करना है, और माइक्रोब्स करना है। दीज आर मतलब ऐसे कि इनको मैं प्रायोरिटाइज सबसे ज़्यादा करती हूँ क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कर सकता है कोई, अगर सोचे तो कर सकता है, ठीक है। ये ए ग्रेड में है। बाकी देखो बी ग्रेड में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस मैंने रखा है। देखो मैं अपना ट्रूली ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को मॉलिक्यूलर बेसिस में मतलब मुझे टफ लगता है, तो मतलब मैंने अभी इस टाइम उसे नहीं रखा है करने को, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल मुझे रादर ईजी लगता है, तो मैंने प्रिंसिपल्स रख दिए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसके बाद हमारा आता है इवोल्यूशन। बड़े चैप्टर्स हैं लेकिन अगर करना चाहो तो ईजी है, मतलब कर लोगे, ठीक है।
मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, ये सब मैंने कई बार मतलब इतना मतलब ये चैप्टर्स भी थोड़ा प्लांट वाले हैं ना, तो थोड़ा सा टफ है, बट ऐसा है कि मतलब मैंने कितनी बार कर लिया है तो मुझे अब थोड़ा सा वो इजी लगने लगा है। मेरे पास इसकी शॉर्ट नोट्स वगैरह भी, तो मैं जल्दी कर सकती हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, अगर आपको इसमें से कुछ अपने आप से कोई और चैप्टर आपको ईजी लगता हो तो आप इसमें ऐड कर लेना। वैसे मैंने ट्राई किया, इसमें सारे चैप्टर लगभग इंक्लूडेड है। कुछ चैप्टर्स मतलब तुम समझो कि दोनों 11th-12th मिला दो तो आपको कम से कम 5 से 6 चैप्टर ऐसे मिलेंगे जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब मैंने डाले हैं इसमें, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, एनाटमी हमारा बी ग्रेड में आ गया, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एनिमल टिश्यूज़ वाला चैप्टर है, ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ वाला, ये मैं करूँगी बी ग्रेड में। अभी हमारा मेन टारगेट है जो अभी हम प्लान बनाने वाले हैं बायोलॉजी का, मतलब 7 डेज़ का जो मैंने आप सबको बताया यहाँ पे, तो उसका है कि मैं ए ग्रेड बी ग्रेड वाले सारे चैप्टर्स करूँगी। और ये मेरा यहाँ पे देखो PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाला ही जो है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाला चैप्टर, और लिविंग वर्ल्ड, ये मैंने छोड़ा है, ये तो छोटे से चैप्टर बीच में ऐसे मैंने फिर भी मैंने ऐड कर दिया है अपने, ऐसा मैं सोचना कि मैंने ऐड नहीं किया लिस्ट में, मैंने ऐड किया है। ये देखो यहाँ पे है पूरा लाइन में दिखाऊंगी आप सबको, ठीक है, कब क्या करना है। अब देखो लिविंग टिश्यू, लिविंग वर्ल्ड और PGR, इसको एडजस्ट मैंने कर दिया उधर ही, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ साइड में, ठीक है। अब सी ग्रेड वाले चैप्टर्स जो कि मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बट मतलब मेरे को थोड़े टफ लगते हैं, मतलब मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाई हूँ मैं, तो वो चैप्टर्स मैंने सी ग्रेड में रखे हैं। इसको एट दी लास्ट में अगर जो भी टाइम मिलेगा 7 दिन के बाद, ठीक है, तो मैं इधर करूँगी इसे। जैसे प्लांट किंगडम हो गया आपका, बायोटेक यार मुझे पता है कि बहुत हाई वेटेज कैरी करता है, बट मुझे पर्सन देखो पहला जो चैप्टर्स है जैसे बायोटेक हम लोग देखें तो देखो 2 यूनिट है इसमें, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और दूसरी है बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस फिर भी मुझे इजी लगता है, एप्लीकेशन में मतलब थोड़ा सा मतलब वो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है। और ऐसा नहीं है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 दिन मैं ये करूँगी, उसके बाद मैं सैम्पल पर सॉल्व करूँगी, पूरा मॉक दूँगी। 8वें दिन मैं पूरा एक बायोलॉजी का फुल लेंथ मॉक देने वाली हूँ, ठीक है। आप सबको मैं बोलूँगी अगर आप प्लान फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ फुल लेंथ मॉक उसके बाद देना आप सब, ठीक। तो बायोटेक हम लोग करेंगे, तो जैसे कि मान लो कि जो पेपर कर रही हूँ तो पेपर में क्वेश्चंस बायोटेक से ऑफकोर्स आएंगे, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं से याद कर लूँगी। तो बायोटेक हो गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला मतलब ठीक है, थोड़ा वो लगता है बट ओके, याद है ऐसे भी, बट ठीक है, इसको मैंने लास्ट में रखा है, देखा जाएगा बाद में करूँगी। तो ये है हमारा बायोलॉजी की फुल इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर। और मेरा वीडियो भी लगभग हो गया है 6-7 मिनट का, तो मैं सोच रही हूँ कि इस जो प्लान है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। अभी तुरंत रिकॉर्ड करूँगी तो प्लीज़ इसी की वीडियो के बाद ही जस्ट अपलोड कर दूँगी, तो देख लेना मैं चैनल पे जाके तुरंत ही, क्योंकि अभी काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर वो एक्सप्लेन करूँगी मैं, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें जो चैप्टर्स लगते हैं कि मतलब और इंपॉर्टेंट है, तुम अपने तरफ से ऐड कर रहे हो, या मुझे और कुछ इसमें चेंजेस करने चाहिए नहीं करने चाहिए, कमेंट में बताना। और प्लीज़ यार मैं कह रही हूँ कि 7 दिन के लिए कुछ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करनी है ना, कोई बात ही मत करो, बायोलॉजी कर सकते हो ना, बायोलॉजी करके दिखाओ, ठीक है। तो बस मैं कहूँगी कि प्लीज़ प्लान में जुड़ जाओ और अगले 7 दिन तक ढंग से अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। ओके, थैंक यू।